Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss problem number 14. So here the question is, calculate the mass of a photon with wavelength of 3.6 angstrom. क्या दिया है बेटा? आपको यहाँ पर दी हुई है वेवलेंथ कितनी? 3.6 एंगस्ट्रॉम. क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ फोटोन. कैसे करेंगे बेटा? देखो, आपके एनसीईआरटी में सॉल्यूशन गिवन है. सबसे पहले क्या लिखा हमने? लेमडा 3.6 एंगस्ट्रॉम, उसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. उसके बाद यहां पर एक लाइन लिखी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. ऐसा क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल करती है, उसी वेलोसिटी से फोटोन भी ट्रैवल करेंगे. ऐसा क्यों? लाइट है क्या? लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? तो इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. उसके बाद अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, लेमडा होता है h अपॉन mv के इक्वल. क्या निकालना है बेटा? मास. तो m कितना हो जाएगा? h बाय लेमडा इंटू v. v क्या है बेटा? वेलोसिटी. तो यहां पर इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी. h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा कितना बेटा? 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर एंड वेलोसिटी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा. नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 3 एंड उसके बाद उससे डिवाइड कर देंगे 6.626 को. फिर उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.135 इंटू 10⁻29 kg. ओके, ये तो आ जाएगा. यूनिट केजी कैसे आई बेटा? यहाँ पर ये जो यूनिट है केजी, ये कैसे आया? ऊपर तो कहीं पर नहीं था, ये आया है जूल सेकेंड वाली टर्म से. कैसे बेटा? देखो, यूनिट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, यूनिट्स का ध्यान रखना है. ऊपर क्या है बेटा? जूल सेकेंड डिवाइड बाय ये है मीटर, लेमडा की यूनिट, और वेलोसिटी की यूनिट कितनी है बेटा? मीटर पर सेकेंड. तो पर सेकेंड लिख दिया हमने ऊपर. कितना आया? जूल सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. अब क्या करेंगे बेटा? 1 जूल को हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां पर ये लिख देंगे जूल की जगह पर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ऊपर क्या था बेटा? सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. करो सिंप्लीफाई. मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, पर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल. तो आपके पास फाइनली कितना आया? kg. और ये kg ही लिखा है हमने यहां पर मास की यूनिट. ठीक है बेटा, समझ आया? तो न्यूमेरिकल पोर्शन तो आसान था बेटा. क्या करना था आपको? सिर्फ ध्यान रखना था थोड़ा सा यूनिट्स का. तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे एंड अभी तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी. हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रॉब्लम एग्जांपल्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं. हर क्वेश्चन में हम ध्यान रखते हैं कि यूनिट हमें कैसे लिखनी है और क्या लिखनी है, राइट? यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे अच्छे से. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.